नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आप सभी लोग का बिहार एसआई मेंस का जो प्रैक्टिस सेट है हिंदी का, वो डेली बेस पे चलाया जा रहा है। वो थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, कभी कभी थोड़ा सा काम पड़ जाता है। आप सभी को पता ही होगा, आप सभी को भी काम पड़ता होगा थोड़ा बहुत। तो आप सभी लोग को जीएस का पेपर अपलोड कर दिया गया, प्लस बिहार एसआई पीटी का भी अपलोड कर दिया गया है। ये आपका सामान्य हिंदी का है, जिसमें ऑलरेडी देखा जाए तो 2 सेट आपका अपलोड कर दिया गया है। ये आपका तीसरा सेट है, ठीक है। और आपका अगर इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी जा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे लिखिएगा जीके विद सूरज, तो आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को आप सभी लोग पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ, क्वेश्चन देखिए लास्ट समय में जितना रिविजन करेंगे उतना आप सभी लोग के लिए बेहतर होगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में तालव्य हैं। चलिए बताइए, इनमें से आपको तालव्य बताना है कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पश्चिर्व कहता है पार्श्विक व्यंजन आपको बताना है। पार्श्विक व्यंजन आपका कौन सा है। तो देखिए इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, ल आपका यहाँ पे पार्श्विक व्यंजन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अंतस्थ व्यंजन आपको बताना है। चलिए बताइए। तो इसका आपका आंसर य हो जाएगा। अंतस्थ आपका व्यंजन जो है य हो जाएगा। री का उच्चारण स्थान बताना है। जो री आप मुंह से बोलेंगे तो वो उच्चारण कौन से स्थान से आता है। तो री एक बार बोल के देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पे मूर्धा से आपका आता है, ठीक है। जब त बोलेंगे तो ये आपका दंत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जब प बोलेंगे तो ये आपका ओठ, क्योंकि जब प बोलेंगे ना तो होठ आपका सटेगा, तो इस तरीके से प आपका होठ से चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 5वां कहता है संयुक्त स्वर कौन सा है। तो संयुक्त स्वर देखा जाए तो आपका आंसर सी हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग का प्रयोग डैश में है, यानी किस में है। तो मैंने आप सभी को अगले सेट में, यानी जो पिछला सेट है उसी में बता दिया था कि शब्द के प्रारंभ में ही उपसर्ग का प्रयोग होता है। अगर बात करें प्रत्यय तो ये शब्द के अंत में प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्भव में उपसर्ग बताना है। उद्भव, तो करेक्ट आंसर आपका 7वां का ए हो जाएगा, उत्धन भाव। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द अ उपसर्ग से संबंधित नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निस्सार में उपसर्ग बताना है। निस्सार, तो देखिए इसका उत्तर आपका निहधन सार आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपसर्ग रहित शब्द नहीं है, इसमें कौन सा है। चलिए बताइए। तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका प्रख्यात हो जाएगा। अगर आप सभी लोग बोलेंगे तो हिंदी का जो आपका रुक्मिणी प्रकाशन का है वो भी मैं उसमें भी थोड़ा बहुत आपका हिंदी का सेट होगा। तो आप बोलेंगे तो रुक्मिणी का भी शुरू कर दूंगा। अभी फिलहाल में विद्यासागर रहमान सर का जो हिंदी का सेट है वो चल रहा है। आपका जैसा कमेंट आएगा मैं उसी के हिसाब से वीडियो बनाऊँगा। व्यथित में प्रत्यय बताइए। हम तो बोलेंगे कि आप दोनों सेट लगाइए, ताकि आपका जो अलग अलग जो क्वेश्चन है वो आपको मिलता रहे, ठीक है। तो आंसर आपका देखिए इत हो जाएगा। मैंने आपसे बोला है ना कि प्रत्यय आपका लास्ट में लगता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या बताना है। तो इसका उत्तर देखिए 28 हो जाएगा। कृतंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिया के साथ जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्धित प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वनाम के साथ जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है खड़ी बोली का मूल नाम क्या है। खड़ी बोली का मूल नाम देखा जाए तो कौरवी हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो देखिए इसका उत्तर आपका भारोपीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारोपीय। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अंधा शब्द है क्या। तो अंधा शब्द देखा जाए तो एक प्रकार का तद्भव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमावस शब्द का तत्सम बताना है। अमावस, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा अमावस्या, ठीक है। तत्सम शब्द नहीं है इसमें से, तो करेक्ट आंसर आपका उल्लू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रचूड़ शब्द का तद्भव बताना है।
तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे 21 का बी हो जाएगा तमचूर। देखिए तद्भव और तत्सम, तत्सम जो होता है थोड़ा सा संस्कृत भाषा में टेढ़ा दिखता है, टेढ़ा पढ़ने में आता है। जो तद्भव होता है वो थोड़ा सा आसानी से पढ़ने में आता है। जैसे आपका उल्लू जो है, उल्लू एक होता है आपका तत्सम, और जो उल्लू है ये आपका तद्भव आएगा। तो आप इस तरीके से उदाहरण को देख के आंसर कर पाएंगे। निम्न में से तद्भव बताना है। देखिए इसमें आसानी से कौन सा मतलब ऑप्शन है जो पढ़ा जा सकता है। तो देखिए आपका आषाढ़, आषाढ़ आपका यहाँ पे आसानी से पढ़ा जा सकता है, तो आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्न में से तत्सम नहीं है, इनमें से आपका कौन सा है जो तत्सम नहीं है। तो देखिए आपका यहाँ पे उत्तर 23 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कहावत। कहावत देखिए एक तद्भव की तरह है। परीक्षा शब्द किस वर्ग में आता है, परीक्षा, तो देखिए आपको आंसर क्या होगा, तो तत्सम शब्द में आता है, क्योंकि जो परीक्षा है थोड़ा सा संस्कृत भाषा में आसानी से नहीं बोला जा सकता है। यौगिक शब्द कौन सा है, यौगिक, तो इसका उत्तर देखिए आपका बी हो जाएगा पाठशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल किस प्रकार का शब्द है, कमल किस प्रकार का शब्द है, तो रूढ़ प्रकार का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चाय किस भाषा का शब्द है। ये सब देखिए आप क्वेश्चन देख के जाइएगा एग्जाम में, ये सब आपका चीनी भाषा, जापानी भाषा, ये सब आपका जरूर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो इसका आंसर देखिए चीनी हो जाएगा। ठीक है, आप लूसेंट उठाएंगे ना तो आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दारोगा का संबंध किससे है, तो ये देखिए ये भी एक प्रकार का भाषा है जो आपका कहीं ना कहीं देखा जाए तो 28 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तुर्की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक शब्द में भूल शब्द बताना है। चलिए बताइए, तो करेक्ट आंसर देखा जाए 29 का, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा समाज। अगला क्वेश्चन, पाठशाला में मूल शब्द के रूप बताना है। तो आंसर आपका 30 का देखा जाए तो बी हो जाएगा पाठ। अगला क्वेश्चन, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा आपका कितने प्रकार का होता है, देखिए आपका आंसर यहाँ पे 3 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन, उन शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, उन, तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, नेत्री। अगला क्वेश्चन, सिंदूर लिंग की दृष्टि से बताना है। तो देखिए इसका उत्तर आप 34 का करेंगे तो आपका पुल्लिंग हो जाएगा, सिंदूर एक पुल्लिंग है। पक्षी लिंग की दृष्टि से बताना है, पक्षी क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या फिर नपुंसक लिंग है। तो देखिए इसका उत्तर आपका 35 का देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी का बहुवचन बताना है। नदी का बहुवचन, तो आप देखिए नदी है तो आप नदियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा। सोना का बहुवचन, तो सोना का जब आप बहुवचन क्या करेंगे, तो इसका आंसर आपका कोई नहीं, क्या सोनार कहेंगे, सोनो कहेंगे, बैठता ही नहीं है। तो आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में कारक क्या है। तो आंसर आपका 38 का देखा जाए तो अपादान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उसने अपना काम स्वयं कर लिया, उसने अपना काम स्वयं कर लिया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपका निजवाचक हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। वृद्ध शब्द कैसा विशेषण है, वृद्ध शब्द कैसा विशेषण है, तो ये आपका गुणवाची विशेषण है। आंसर आपका देखा जाए तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, तो इसका उत्तर देखिए सकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सकर्मक आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। सीता गीत गाती है, चलिए बताइए, सीता गीत गाती है, तो करेक्ट आंसर आपका सकर्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा के देखा जाए तो कितने प्रकार होते हैं, तो आंसर आपका 5 हो जाएगा। अर्थ के प्रकार से पूछा गया है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे, तो देखिए इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित शब्द बताना है, बूंद बूंद। तो 45 का उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। ये सब आपको लूसेंट में मिलेगा, एक बार आप लूसेंट रिवीजन करिएगा जरूर अगर आपके पास होगा तो 46 का आंसर देखा जाए तो आपका 3 प्रकार का होगा। हवा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें से बताना है। तो आपका यहाँ पे
सलिल हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वारिद का पर्यायवाची शब्द बताना है। वारिद, तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा बादल। क्या हो जाएगा? बादल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दामिनी का पर्यायवाची शब्द बताना है। दामिनी, तो इसका उत्तर देखिए आपका हो जाएगा 49 का ऑप्शन सी विद्युत। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? सारंग, तो इसका उत्तर देखिए घोड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घोड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि स्थावर का विलोम शब्द क्या है? चलिए बताइएगा। स्थावर पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिए, आपको वहीं पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो आपका सचल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गरिमा शब्द का विलोम क्या है? गरिमा का उल्टा क्या होगा? तो गरिमा का उल्टा देखा जाए तो लघिमा हो जाएगा। ठीक है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम फाइनली देखा जाए तो हम कहते हैं दीक्षित। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? ये सब आपको क्वेश्चन लूसेंट पे मिलेगा, पक्का बता रहे हैं। आप एक बार रिवीजन करिएगा, सभी क्वेश्चन पढ़ा हुआ है लूसेंट से। आप एक बार रिवीजन करेंगे तो सभी क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएगा। तो इसका उत्तर देखिए दावानल हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। वह वस्तु जो नाशवान हो उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर देखिए आपका नश्वर हो जाएगा। बंदूक एक उपयोगी डैश है, क्या है? तो इसका उत्तर देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। आंसर आपका डी हो जाएगा। स्वयं सेवकों डैश व्रत रखा, यानी स्वयं सेवकों किसका व्रत रखा? तो करेक्ट आंसर देखा जाए 57 का, तो ऑप्शन आपका आजीवन व्रत रखा। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, तो इच्छावाचक हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो इसका उत्तर आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। हो सकता है मैं परीक्षा उत्तीर्ण कर लूं, तो ये कौन सा वाचक है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका संदेहवाचक, मतलब कोई क्लियर नहीं है, अभी संदेह है। कर लूं, कर लिया नहीं। अगला क्वेश्चन, गोदान शब्द में समास के भेद बताना है। तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऋण मुक्त शब्द में समास बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा अपादान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई घर किस समास से संबंधित है? तो इसका उत्तर देखा जाए 63 का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा संप्रदाय तत्पुरुष। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। सप्ताह शब्द में समास का प्रकार बताना है। तो इसका उत्तर आपका द्विगुणी समास हो जाएगा। ठीक है। उर्वशी काव्य के रचयिता कौन है? उर्वशी, तो ये तो आपको पता ही होगा। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए उर्वशी जयशंकर प्रसाद। 65 का आंसर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पल्लव काव्य के रचयिता कौन है? पल्लव काव्य के रचयिता कौन है? तो देखिए इसका उत्तर मुझे ये डाउट लग रहा है क्वेश्चन यार, आप सभी लोग उर्वशी काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद बोल, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, लेकिन मेरे को रामधारी सिंह दिनकर लग रहे हैं। ठीक है, ये इसको क्लियर मत करिएगा, इसको मैं कल बता दूंगा आपको। ठीक है। 65 का मैं आपको कल आंसर बताऊंगा। अगर आपको क्लियर है तो आप आंसर करिएगा 65 और आपका आंसर होना चाहिए। आप क्लियर मत रखिएगा इसको। पल्लव काव्य के रचयिता कौन है? तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैया मैं तो चंद खिलौना लेहो में अलंकार कौन सा है? तो इसका उत्तर देखिए रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा पंक्ति में अलंकार पूछा गया है। तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। हनुमान के पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग, पंक्ति में अलंकार कौन सा आपका होगा? तो इसका उत्तर देखिए अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पे आपका सही होगा। नमस्ते शब्द में संधि बताना है। नमस्ते, तो ये आपका सामने दिख रहा है, इसका आंसर आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। इत्यादि शब्द किस संधि का रूप है? इति धनादि,
तो इसका उत्तर देखिए आपका 71 का देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा यण संधि। अगला क्वेश्चन, वागीश शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वाकधन ईस। आंसर क्या हो जाएगा? 72 का देखा जाए तो वाकधन ईस हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। स्वच्छ छंद शब्द में संधि बताना है सभी लोगों को। चलिए बताइएगा 73। तो ये आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चांद का मुंह टेढ़ा कविता के कवि कौन से हैं? चलिए बताइएगा। तो 74 का उत्तर देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पे धर्मवीर भारती हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत साउंड बाहर का आ रहा होगा, इसके लिए माफ़ कीजिएगा, बाहर बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है। चलिए इसका बताइए 75, पंचवटी काव्य के कवि कौन से? थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि बाहर शोर ज़्यादा हो रहा है, तो इसके लिए से आंसर आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? तो देखिए इसका उत्तर आपका 76 का देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा उपाध्याय सिंह हरिऔध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 77 कहता है कि चंदायन के रचनाकार कौन हैं? चंदायन, चलिए बताइएगा। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मुल्ला दाऊद हो जाएगा। बिहारी बोली का नामकरण बताना है। बिहारी बोली, तो देखिए 78 का उत्तर आपका ए हो जाएगा जॉर्ज गृह सर्जन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विप्सी स्थान किस कवि से हैं? विप्सी, तो 79 का ऑप्शन आपका विद्यापति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बीजक किसका संग्रह है? बीजक, तो देखिए बीजक आपको पता ही होगा कबीरदास जी का है। अगला है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसका हिंदी देखा जाए तो आपका यहाँ पे 81 का हो जाएगा न्यायालय की अवमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू वर्क। डू यू वर्क, देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, आपको पता ही होगा, आंसर आपने मारा होगा, अपना काम करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न शब्दों में शुद्ध शब्द बताना है। शुद्ध शब्द आपका कौन सा है? तो देखिए इसका उत्तर आपका ज्योत्सना हो जाएगा। अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए, इसमें से आपका कौन सा शब्द है जो गलत है? तो ये आपका साइकिल हो जाएगा, ये आपका गलत है। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द देखा जाए तो आपका तत्कालीन हो जाएगा, सॉरी तत्कालिक हो जाएगा। शुद्ध वाक्य की पहचान करके बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका श्री कृष्ण के अनेक नाम। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है? तो आंसर आपका उदात अनुदात, ये आपका आंसर हो जाएगा। नापाक इरादे से की जाने वाली संधि बताना है। तो देखिए इसका 88 का उत्तर देखा जाए तो आपका दूर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा, तो देखिए इसका उत्तर 88 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा दुर्भिसंधि। ठीक है, जिसे सताया गया हो उसको हम क्या कहते हैं? जिसे सताया गया हो तो उसको हम दलित कहते हैं। 89 का आंसर डी हो जाएगा। निम्न शब्दों में कौन पुल्लिंग नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग नहीं है? तो आपका कांग्रेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ से चले जाइए रेखांकित शब्द, यानी यहाँ से, ये आपको बताना है। देखिए इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प बताना है। तो 92 का उत्तर देखा जाए तो मेघ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। तो करेक्ट उत्तर देखा जाए तो आपका पुस्तक हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। संकीर्ण का विलोम होगा। संकीर्ण का विलोम क्या होगा? तो विस्तीर्ण हो जाएगा। आंसर आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा। रिजु शब्द का विलोम है। रिजु शब्द का विलोम है, तो 95 का उत्तर आपका बी हो जाएगा वक्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? तो ये आपका हुआ था 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद झूठ का अर्थ क्या है? सफ़ेद झूठ, तो देखिए इसका उत्तर आपका पूर्णतः असत्य बोलना। आंसर आपका बी हो जाएगा। चिकना घड़ा होना का अर्थ क्या है? चिकना घड़ा होने का अर्थ है कि निर्लज्ज हो जाना। आंसर आपका सी हो जाएगा। थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है? थाली का बैगन, तो सिद्धांतहीन व्यक्ति। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सखी वे मुझसे कह कर जाते पंक्ति के रचयिता कौन है? तो आंसर आपका मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग का मैंने यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। अब बताइए कि क्या आप इन 50 क्वेश्चन सही कर पाए हैं इन 100 प्रश्न में से? अगर किया है तो कमेंट जरूर कीजिए।
और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप जा करके पूरा डिटेल से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।